दौरान उनका विमान जैसे ही सऊदी अरब के हवाई सीमा में दाखिल हुआ, उनके विमान के आसपास लड़ाकू विमान मंडराने लगे कि सऊदी अरेबिया के 3 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्लेन को। नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए, उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए 3 फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भेजे। उनका त्यारा सऊदी एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो रॉयल सऊदी एयर फोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने उसका प्रोटोकॉल एस्कॉर्ट किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, वक्त बदलते रहते हैं। देखिए, जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम किया जा रहा है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। पहली बात तो ये है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सवाल ये था कि क्या इंडिया इज अ ग्रेट पावर या नो। ये चाइना और इंडिया के तल्लुकात के बारे में ये उस पर रोशनी डालेंगे जी। चाइना असली ग्रेट पावर नहीं बन सकता जब तक अपने रीजन में ग्रेट पावर नहीं बनेगा जी। इंडिया ग्रेट पावर। मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद सऊदी अरेबिया, the more it is a challenge for Pakistan, obviously. जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जहाज को अपने साथ लेकर सऊदी अरेबिया में एंटर हुए, जिस वक्त कहा जा रहा है कि मोदी साहब का प्लेन जहाज जिस वक्त उस एयर स्पेस में एंटर अभी होने वाला था सऊदी अरेबिया की, तो उनके जो जेट्स थे 3 फाइटर जेट्स वो पहुंचे, पहले से वहां पर मौजूद थे और फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया, अपने दरमियान में घेरे में ले लिया। जिस तरह के आपको पता है, ऐसा कोई जेस्चर, स्पेशल जेस्चर जब दिखाया जाता है तो होता है। और फिर उस उनके प्लेन को लेकर वो सऊदी अरेबिया जद्दा पहुंचे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे पीएम मोदी के विमान के ठीक बगल में 1, 2, 3 विमान साथ में उड़ान भर रहे हैं। उनका त्यारा सऊदी एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो रॉयल सऊदी एयर फोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने उसका प्रोटोकॉल एस्कॉर्ट किया। ऑब्वियसली एक ऐसी मिलिट्री सैल्यूट है जो आमतौर पर सिर्फ सबसे करीबी जो स्ट्रैटेजिक अलाइज होते हैं उनको दी जाती है। तो ये अहमियत, ये प्रोटोकॉल तो पहले पाकिस्तान को दिया जाता था। अब क्या वजह है कि वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्या ये गेस्चर उन्होंने जो शो किया है ये बताना है कि जो है उनका टॉप टायर जो पार्टनर है वो अब इंडिया बन चुका है? दुआ, देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, वक्त बदलते रहते हैं। देखिए, जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम किया जा रहा है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। पहली बात तो ये है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मोदी साहब, आपको पता है, 2019-2016 में गए थे सऊदी अरब और फिर उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान साहब को बुलाया, वो आए। अभी आपको पता है, द मोमेंट नरेंद्र मोदी लैंडेड इन जद्दा, 21 गनों की, वो जैसे कहते हैं ना, 21 गन सैल्यूट उनको दिया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई है। अब ये चीज अगर आप देखें, ये एक बेसिकली ये ना भी देते तो गुजारा था। उनको सऊदीज ने ये थोड़े कहना था कि आप हमें ये क्यों नहीं दिया, आपने हमें इस तरह प्रोटोकॉल। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये तसव्वुर करें कि जनाब जहाज जो हैं सऊदी फाइटर जेट्स, जो सऊदी फाइटर जेट्स हैं, वो जनाब वहां पे पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम करने। अगर आप सिर्फ जस्ट इसी को देख लें तो डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं जो बात कर रहा हूं कि ये कभी पाकिस्तान के लिए प्रोटोकॉल हुआ करता था, ठीक है, ये कभी पाकिस्तान के लिए प्रोटोकॉल हुआ करता था और कभी पाकिस्तान को इस तरह वेलकम किया जाता था और कहा जाता था कि जनाब आप हमारे एलाए हैं या आप हमारे सपोर्टर हैं या आप हमारे साथ मिल के काम करेंगे। और आज की पोजीशन ये है कि आज मोदी साहब को जो प्रोटोकॉल तो दिया गया, लेकिन अगर आप ये देखें कि उनको जिस अंदाज से वहां पर वेलकम किया गया, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने कभी ये सोचा ना था। सीधी सी बात है कि F-15 जो रॉयल सऊदी एयर फोर्स है, अच्छा, मैं इस चीज के बिल्कुल भी ये नहीं हूं कि खिलाफ नहीं हूं कि वो क्यों कर रहे हैं, दे शुड डू इट। इट इज अबाउट द सऊदी अरेबिया एंड इंडिया के अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं। और देखें चक्कर क्या है, चक्कर है $54 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड।
ये है सिलसिला, इसको थोड़ा समझें। तो जब सऊदीज को ये पता चलता है कि $34 बिलियन का ये हमसे इंपोर्ट करते हैं, $40 बिलियन तक हमसे ये इंपोर्ट करते हैं साल की, तो क्यों ना वो आपको F-15 की जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है वो बाहर निकालें। ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया, फ्रॉम मोहम्मद बिन सलमान टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक ऐसा स्पेशल जेस्चर है जिसने ये बताया है कि सऊदी अरेबिया इंडिया को कैसे देखता है, मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी को किस स्टेटस पर रखते हैं लीडरशिप के, कि वो अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए, मोदी को वेलकम करने के लिए MBS अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं। तो इस वक्त हर तरफ ये खबर चल रही है। तो हमने कहा कि दस्ती के दस्ती आप तक हाथ के हाथ ये खबर पहुंचाएं। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज है ये, अभी मोदी साहब पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया जद्दा। मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन डेकेड्स, फर्स्ट इंडियन लीडर इन डेकेड्स के जो जद्दा पहुंचेंगे। आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, हम जद्दा की बात करें। जद्दा में जो नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं वो इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी जद्दा में, क्योंकि जो भी पहुंचता है ना वो जद्दा में नहीं जाते आमतौर पर, तो रियाद में, ज्यादा रियाद में जो है विजिट्स होते हैं, लेकिन जद्दा में पहुंचता क्योंकि जद्दा सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक हब है और इकोनॉमिक हब के अलावा उसकी और अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो मोदी साहब जो हैं वो एक ऐसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं जिनका वेलकम हवा से ही शुरू कर दिया उन्होंने, फजा से ही स्टार्ट कर दिया। अब देखिए इस पे तो मातम तो पड़ेगा, पिट्टन तो पड़ेगा, पिट्टन ये तो होगा भाई, क्योंकि पिट्टन इसलिए पड़ेगा कि वो तो मुस्लिम उम्मा है, वो तो कभी जो है वो समंदर से गहरी ही दोस्ती हुआ करती थी वहां पर भी। देखिए ताल्लुकात अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो रिलेशंस है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, वो कुछ लो और कुछ दो के तहत नहीं है, वो कुछ दो और कुछ और भी दो और कुछ और दे दो और कुछ और दो, इस पर है। तो इसमें जो है वो वापसी का कोई अमल नहीं है, ठीक है। तो आप फिर ये क्यों समझते हैं कि ये वाले जो हैं, जो लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि देखो ये जो है ये इंडिया के साथ उनके इतने रिलेशन हो गए, वो तो मुस्लिम उम्मा का लीडर है सऊदी अरेबिया, तो मतलब ये अभी तक जो ये उम्मा शुम्मा की बातें करते हैं ना, उम्मा का चुम्मा ही कब का खत्म हो चुका भाई लोगों, बस कर दो, बहुत हो गया, अब आप इसको एब्जॉर्ब करें ये जो कुछ हुआ है। तो ये देख लें, जो पैसे लेता है, जिसका हाथ इस तरह होता है, उसको नहीं वो एस्कॉर्ट करते अपने प्लेन भेजकर, हाथ जिसका इस तरह होगा उसको वो एस्कॉर्ट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ होने क्या लगा। सर पहले तो आपको पता ही है उनके जो सुहेल एजाज खान है ना, ये एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर सुहेल एजाज खान, उन्होंने ये बताया कि कहाँ वहां पे क्या होने लगा। पीएम मोदी एंड द क्राउन प्रिंस विल को चेयर द सेकंड मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल ड्यूरिंग द विजिट। तो असल में इंडिया सऊदी अरेबिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उसकी मीटिंग, उसके इजलास जो है वहां पर मीटिंग्स, उसको को चेयर करेंगे दोनों मिलकर ही, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी साहब दोनों मिलकर उसको चेयर करने लगे। अब मोदी साहब तो दुनिया की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस चेयर कर रहे हैं। अभी वो कौन सी हुई थी, फ्रांस में हुई है, कहां पे हुई है, यूरोप में, जिसमें मैक्रोन ने उनको बुलाया हुआ था, और वो जो कॉन्फ्रेंस AI की थी, कौन सी थी वो, उन्होंने वो वाली कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने को चेयर की है, कोई थी ऐसी। अच्छा अब तो ये तो कोई नई बात है नहीं, लेकिन एनीवेज अब इसके अंदर ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो ये है हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है ये। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।